विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर की वर्तमान संरचना 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 की ग्रा शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। काशी विश्वनाथ का इतिहास। मुख्य लेख। काशी विश्वनाथ का इतिहास। उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। वायु मार्ग। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच प्रत्यक्ष दैनिक उड़ान कनेक्शन है। यह वाराणसी को दिल्ली, आगरा, खजुराहो, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, गया, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, भुवनेश्वर आदि से जोड़ता है। हवाई सेवाएं। टर्मिनल मैनेजर बाबतपुर एयरपोर्ट ट्रेन द्वारा। वाराणसी एक महत्वपूर्ण और प्रमुख रेल जंक्शन है। शहर पूरे देश के सभी महानगरों और प्रमुख शहरों से रेल सेवा से जुड़ा है। नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ग्वालियर, मेरठ, इंदौर, गुवाहाटी, इलाहाबाद, लखनऊ, देहरादून से सीधी रेल सेवा से जुड़ा है। सड़क के द्वारा। वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 को कलकत्ता से दिल्ली तक, NH7 से कन्याकुमारी और NH29 गोरखपुर के साथ जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश में सभी प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण सड़क की दूरी आगरा 565 किलोमीटर, इलाहाबाद 128 किलोमीटर, भोपाल 791 किलोमीटर, बोधगया 240 किलोमीटर, कानपुर 330 किलोमीटर, खजुराहो 405 किलोमीटर, लखनऊ 286 किलोमीटर, पटना 246 किलोमीटर, सारनाथ 10 किलोमीटर, लुम्बिनी नापोल 386 किलोमीटर, कुशीनगर 250 किलोमीटर, गोरखपुर के माध्यम से UPSRTC बस स्टैंड, शेरशाह सूरी मार्ग, गोलगड्डा। वाराणसी एक परिचय। वाराणसी या बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में वाराणसी की प्रमुखता वस्तुतः अप्राप्त है। अंग्रेजी लेखक और साहित्य के लेखक मार्क ट्वेन, जो बनारस की किंवदंती और पवित्रता से रोमांचित थे,
ने एक बार लिखा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है और सभी के साथ दोगुना दिखता है। वाराणसी, काशी की भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थान रही है। हिंदुओं का मानना है कि जो वाराणसी की भूमि पर मरने के लिए अनुग्रहित है वह जन्म और पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति और मुक्ति प्राप्त करेगा। भगवान शिव और पार्वती के निवास वाराणसी की उत्पत्ति अभी तक अज्ञात नहीं है। माना जाता है कि वाराणसी में गंगा नश्वर लोगों के पापों को धोने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि भगवान शिव और वाराणसी में स्थित गंगा में इसकी उत्पत्ति होती है। यह उस विशाल नदी तक फैली हुई है जिसके बारे में हम जानते हैं। शहर 3000 वर्षों से सीखने और सभ्यता का केंद्र है। सारनाथ के साथ जिस स्थान पर बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपने पहले उपदेश का प्रचार किया था, वह वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर दूर था, जो हिंदू नवजागरण का प्रतीक है। ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, देवताओं के प्रति समर्पण, भारतीय कला और शिल्प यहाँ सदियों से फले फूले हैं। जैनों के लिए भी एक तीर्थ स्थान। वाराणसी को 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थान माना जाता है। वाराणसी में वैष्णववाद और शैववाद का सामंजस्य है। कई मंदिरों के साथ श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी ICAL थियोसोफिकल सोसाइटी और पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए वाराणसी को अपने घर के रूप में चुना, जो कि एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय एरीज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए है। कहा जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति वाराणसी में हुई और माना जाता है कि यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद और पथरी के ऑपरेशन। आयुर्वेद और योग के पूर्वदाता महर्षि पतंजलि भी पवित्र शहर वाराणसी से संबद्ध थे। वाराणसी अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बेहतरीन सिल्क्स और सोने और चांदी के ब्रोकेस के लिए। शुरुआती दिनों से वाराणसी भी युगों के लिए सीखने का एक बड़ा केंद्र रहा है। वाराणसी अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, संस्कृत, योग और हिंदी भाषा के प्रचार से जुड़ा है और कभी प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद और तुलसीदास जैसे प्रसिद्ध संत कवि, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, जैसे सम्मानित लेखक हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी ने सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को फलने फूलने के लिए सही मंच प्रदान किया है। नृत्य और संगीत के कई प्रतिपादक वाराणसी से आए हैं। रविशंकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सितार वादक, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, प्रसिद्ध शहनाई वादक, सभी धन्य शहर के बेटे हैं या अपने जीवन के प्रमुख हिस्से के लिए यहाँ रहते हैं। पर्यटन। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों, लीजेंड्स से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है।
भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलोक्य स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यही निकट ही सारनाथ में दिया था। वाराणसी में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेटियन स्टडीज और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशिका भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। पुरातत्व, पौराणिक कथाओं, भूगोल, संस्कृति, अध्यात्म, कला, वाराणसी का इतिहास, उत्तरवाहिनी गंगा पर अपनी अनूठी स्थिति, भारत के इतिहास के माध्यम से इसकी यात्रा, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी यह नगरी आदि विशेषताएं इसे सबसे पुराना जीवित शहर का महत्व प्रदान करता है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला। ये दर्शनीय है कि वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। यह इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। इसमें पेंटिंग और मूर्तिकार शैलियों की एक समृद्ध और मूल प्रकार और लोक कला के समान समृद्ध खजाने हैं। वर्षांतर में वाराणसी ने मास्टर कारीगरों का निर्माण किया है और वाराणसी ने अपने साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। प्राचीन शिल्प के साथ बनारस आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं रहे हैं। सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी, भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वानों और उनके बैकवर्ड शास्त्रार्थों, महान विद्वानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेज, स्कूलों, मदरसों, पाठशालाओं और गुरु शिष्य परंपराएं, महाकाव्यों, प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य, भाषाओं और बोलियों, पत्रकारिता परंपराएं, समाचार पत्र और पत्रिका और प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशिष्टियां हैं। पवित्र, प्रमुख और सामाजिक स्थानों की संस्था, सांस्कृतिक बहुलतावादी, भाषाई और जातीय समूहों, समृद्धि, बुद्धिजीवियों, मौखिक परंपराओं, जातियों और रीति रिवाजों, व्यक्तित्वों, व्यवसायों, सांप्रदायिक सौहार्द को यहाँ एक सूत्र में समाहित किया जाता है। ग्रामीण वाराणसी की खोज करें और अंत में और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ बनारसी पान, ठंडई, कचौड़ी, लस्सी, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, विशिष्ट अलंग और मौज मस्ती की खुशी यहाँ प्राप्त होती है। बनारस अपनी संगीत परंपरा, गायन एवं वादन दोनों के लिए और ख्यातिलब्ध संगीतकारों के लिए मशहूर रहा है। बनारस घराने की अपनी खुद की नृत्य एवं गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक, विशेष रामलीला का एक बहुत समृद्ध भंडार है। संगीत समारोहों, मेलों और त्योहारों तथा अखाड़ों एवं खेल की समृद्ध परंपरा से परिपूर्ण है। वाराणसी के आसपास के स्थानों, संस्थानों, स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों की कहानी, काशीराज का इतिहास, सारनाथ का इतिहास, गाजीपुर के मिर्जापुर के भदोही कालीन शहर का इतिहास, प्रसिद्ध यात्रियों और बैकवर्ड निजाम के पर्यटक और अंत में बनारस के पैनोरमा की अनुभूति, इसकी संस्कृति की निरंतरता। बनारस की पहचान इसे अद्भुत एवं अलौकिक महत्व प्रदान करती है।